हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में मैं इति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को ही स्प्रेड भी कर रहे होंगे। अपने मैनिफेस्टेशंस को ऑन रखिएगा। एक छोटा सा जर्नल मेंटेन कर लीजिए और उसके अंदर हर दिन जब भी वक्त मिलता है एक पेज ज़रूर लिखिए, अपना ग्रैटिट्यूड शो करिए। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रिच। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पी। Thank you, universe. I'm abundant. I'm blessed. I have my dream house. I have my partner with me. प्रेजेंट टेंस में देखिएगा और आप देखेंगे कि कैसे वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है। एक और चीज़ का ध्यान रखिए, मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक बार बोल दिया और कल पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इट्स प्योरली एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज। तो आपने करना क्या है, आपने संकल्प ले लेना है। 3 दिन, 5 दिन, 11 दिन, 21 दिन, इस तरीके से कितना भी आप संकल्प ले सकते हैं। और आपको जैसे मान लीजिए आपने 3 दिन का प्रॉमिस ले लिया, 3 दिन का संकल्प आपने ले लिया फॉर द मैनिफेस्टेशन। तो आपने करना क्या है, 3 बार आपको बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स, आई शो माई ग्रेटिट्यूड, वी आर टुगेदर। थैंक यू यूनिवर्स, आई शो माई ग्रेटिट्यूड, वी आर टुगेदर। ऐसे 3 बार बोल दीजिए और 3 दिन तक 3-3 बार बोलिए। उसके बाद आप 5 दिन कर सकते हैं, 11 दिन कर सकते हैं, 21 दिन कर सकते हैं, किसी भी नंबर तक आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉपीज बनाते हैं, जर्नल्स बनाते हैं, वो लिखते रहते हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। तो याद रखिएगा, मैनिफेस्टेशन हमेशा हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा और पूरे इंटेंट के साथ लिखिएगा, पूरे विश्वास के साथ लिखिएगा कि जो आप बोल रहे हैं वो विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि ऐसा हो चुका है प्रेजेंट में। और फिर देखिए मैजिक, कैसे यूनिवर्स आपकी बात नहीं सुनते, कैसे आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो थोड़ी सी डिटेल रीडिंग करने वाली हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की खुद की कैसी एनर्जीज चल रही हैं, वो खुद किस एनर्जी में है, और ये एनर्जीज हम चेक करेंगे आगे आने वाले 24 घंटे में, यानी कि कल पूरे दिन वो किस एनर्जी में रहने वाले हैं। आज रात तो चली गई है, रात को जाने देते हैं, कल नया दिन शुरू हो जाएगा। कल किस एनर्जी में वो रहेंगे, पूरे 24 घंटे की उनकी क्या एनर्जी रहेगी। मैं तारीख की बात करूं तो मैं बात कर रही हूं 22 तारीख की, ठीक है। 22 जुलाई 2026 को आपके पार्टनर्स की कैसी एनर्जी रहने वाली है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपका और पार्टनर का, आपके जो पार्टनर है, आप दोनों का किस तरीके का सिचुएशन रहेगा कल पूरे दिन। अगर आपको मालूम है कि कोई थर्ड पर्सन आ गया है, तो हम ये भी चेक करेंगे कि थर्ड पर्सन और आपके जो पार्टनर हैं, इनके बीच में किस तरीके की एनर्जी कल पूरे दिन रहने वाली है। लास्ट में मैं छोटा सा एक रीडिंग करूंगी विद माय चार्म्स, और उसके बाद मैं एक रीडिंग करूंगी जो मैं डायरेक्टली कॉस्मिक कार्ड्स के थ्रू करूंगी। जो मेरे चार्ज किए हुए ओरेकल कार्ड्स हैं, उनसे हम ब्लेसिंग्स देखेंगे कि यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Thank you so much, universe. Thank you. I show my gratitude to you, universe. Thank you so much, my masters, my guardian angels. महादेव रास्ता दिखाइए। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। अपने इष्ट को याद रख लीजिए। पूरी रीडिंग के दौरान आपको 2 चीजें बिल्कुल क्लियरली विजुअलाइज करनी है थ्रू आउट द रीडिंग। पहला है महादेव, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उन्हें पूरी रीडिंग में याद करते रहेंगे, उन्हें विजुअलाइज करते रहेंगे। दूसरी चीज़ है अपने पार्टनर का हंसता खिलखिलाता वो प्यारा सा चेहरा जो आपने लास्ट टाइम देखा था, या जो आपकी आंखों में, आपके दिल में और दिमाग में बसा हुआ है, उस चेहरे को बार बार याद करना है। पर पहले इष्ट को याद करेंगे, महादेव को याद करेंगे, उसके बाद आप किसी भी और इंसान को याद करेंगे जो भी आपके पार्टनर हैं, क्योंकि हम उन्हीं के बारे में देख रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कल पूरा दिन, यानी कि 22 जुलाई 2026 को आपके पार्टनर किस एनर्जी में रहने वाले हैं, किस ऊर्जा में रहने वाले हैं। 1 2 3, 2 कार्ड्स और निकालेंगे, 4। तो इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए हमें, यूनिवर्स बस एक कार्ड और दे दीजिए। 4 हम निकाल चुके हैं। तो आज तो कार्ड्स लगता है बहुत जल्दी है कार्ड्स को बाहर आने के लिए, बहुत ही जल्दी जल्दी से अपने आप ही जो कार्ड्स है वो पॉप आउट हो रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई खबर है, ठीक है। अब अच्छी है या बुरी है, वी डोंट नो। कल के दिन आपके पार्टनर्स किस ऊर्जा में रहने वाले हैं। पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। दूसरा कार्ड इनका आया है 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तीसरा कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स।
चौथा कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट में कार्ड आया है द स्टार। चलिए, ये सारे कार्ड्स हैं आपके पार्टनर के 24 घंटे कैसे होने वाले हैं। सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग इनको बहुत ज़्यादा रहेगी कल के दिन। अब ये ओवर थिंकिंग मेनली जो रहने वाली है वो है इमोशनल लेवल पर। अब ये इमोशनल लेवल आपसे रिलेटेड हो सकता है पिछले कई दिनों से आपसे ढंग से बात नहीं हो रही है, बात हो ही नहीं रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट या कंफ्यूजन का शिकार ये हुए हुए हैं, किसी बहुत ही भयानक हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। ओवर थिंकिंग करेंगे कि आपसे बात नहीं हो रही है, आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, आपसे डायरेक्टली जैसे पहले आप कितना वीडियो कॉल वगैरह करते थे, मैसेजिंग करते थे, कॉल करते थे, वो नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका आदान प्रदान जो था मैसेजेस का, वीडियो कॉल्स का, मतलब इस तरीके से जब आप कांटेक्ट में रहते थे तो उस चीज़ को लेकर के अपने इरिटेशन के चलते, अपने ईगो के चलते इन्होंने आपसे ऐसा कुछ कह दिया या ऐसा कुछ मैसेज किया कि जिसके बाद आपका मन बिल्कुल हट गया इस इंसान से। मुझे ये लग रहा है कि आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं। अब आपको ये लगने लगा है कि जब ये इंसान आपको समझ ही नहीं रहा तो फिर किस लिए इस रिलेशनशिप में आगे भी जाना है। प्योरली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी आ रही है मुझे। आपके पार्टनर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि भाई मैं किस तरीके से अपने पार्टनर को वापस लेकर के आऊँ, कैसे, क्या क्या इमोशन का कप दूं, कौन सा इमोशन दिखाऊं जिससे वो मेरे पास वापस आ जाए दौड़ा दौड़ा। ये आप ही की बात कर रही हूँ मैं। पहले तो वो इतना प्यारा था, पहले तो वो मुझसे बात कर लेता था, जैसे मैं इस रिश्ते को चला रहा था या चला रही थी मेरा पार्टनर उसे मान लेता था या मान लेती थी। पर अब क्या हो गया, सडनली मुझसे इतना दूर क्यों चली गई है, चला गया है। जेंडर अपने आप ले लीजिएगा, मैं बार बार कन्वर्जन नहीं कर सकती हूँ, तो जो भी मुंह से निकल जाता है मिररिंग एनर्जी हो सकती है। इस चीज को लेकर के आगे बढ़ने का इनका मन जरूर करता है व्यूअर्स, ठीक है। हो सकता है कि ये मैसेज लिखते हैं लेकिन फिर इन्हें लगता है कि मैं मैसेज तो लिख रहा हूँ लेकिन अब मैं भेजूं कैसे, किस मुंह से भेजूं, मैंने ही इतना सब कुछ बोल दिया था तो वो मुझे माफ क्यों करेगी, तो शायद वो डिलीट कर देते हैं। आपकी पिक्चर्स देख रहे हो सकते हैं सोशल मीडिया पर, आपको बहुत ज्यादा ये चीज कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन देखने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपके कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी हैं, आप उन्हें भी मैसेजेस कर रहे हैं। तो इस चीज़ का भी इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मुझसे तो खुल के मैसेज नहीं हो रहा है लेकिन मेरे फ्रेंड्स को आराम से मैसेज किया जा रहा है, तो वो एक अंदर इनके बिल्डअप होता जा रहा है। कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि ये आपको कॉल करे, मैसेज करे तो फिर से अपना वही फूहड़ सा जो इनका ईगोइस्टिक फाइट करने वाला टेम्परामेंटल जो एटीट्यूड है वो आपको दिखा दें, जो आपको पसंद नहीं आएगा। इस वक्त आपके पार्टनर और अगले 24 घंटे में आपके पार्टनर अगेन हार्ट ब्रेक की एनर्जी से गुजरने वाले हैं। ये क्लियरली शो होता है 3 ऑफ सोड से। कोई कम्युनिकेशन नहीं है। सोड बेसिकली देखिए एयर एलिमेंट होता है, बात को बताता है, कम्युनिकेशन को बताता है, किस तरीके से फीलिंग्स को आदान प्रदान किया जाता है उसको बताता है, मैसेजिंग को बताता है। पर क्योंकि ये 3 ऑफ सोर्ड्स और हार्ट ब्रेक की एनर्जी है तो ये बिल्कुल वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। ये इतना गिल्ट में चले जाएंगे कल पूरे दिन कि इन्हें लगेगा नहीं यार, मेरे पार्टनर से मैंने इस तरीके का एटीट्यूड दिखा करके बहुत ही गलत काम किया है। वो तो इतना बुरा नहीं है, इतनी बुरी नहीं है, वो तो मेरी हेल्प करती थी या वो तो मेरे इमोशनल अपलिफ्टमेंट में मुझे इतना मदद कर रही थी, उसकी तो अपनी एक हीलिंग पावर है, मैं कितना अच्छा महसूस करता था उसके साथ में। लेकिन अब वो किस मुंह से आपके सामने आए ये उनको डरा रहा है। शायद वो वेट कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर अट्रैक्शन तो है, वो आपसे भयंकर तरीके से अट्रैक्टेड हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। शायद फिजिकल कांटेक्ट भी वो चाह रहे हैं, किसी तरीके की इंटीमेसी की फीलिंग मुझे आ रही है। आना तो वो आपके पास चाहते हैं, बहुत स्पीड से आना चाहते हैं, लेकिन अगेन दुनियादारी, सोसाइटी, घर वाले क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, उसी के बैलेंस में लगे रहते हैं। ऑल्दो आपको वो अपना स्टार समझते हैं, उन्हें ये पता है, हो सकता है आप भी मैरिड हैं, आप भी बैलेंस करते हैं सिचुएशंस में, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं। ये उस तरीके के इंसान है ही नहीं और कल पूरे दिन इन्हें कॉन्फ्लिक्ट महसूस होता रहेगा, कंफ्यूजन में रहेंगे कि क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं ना बढ़ूं। ये मैं सिर्फ आपके रिलेशन के लिए नहीं बोल रही, ये जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, हो सकता है इनका अपना बिजनेस हो, अपना कोई इनका काम हो, इन्होंने कोई शॉप खोली है या हो सकता है कहीं जॉब करने जाते हैं, तो मुझे लग रहा है वहां पे भी कल के दिन इनके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं, किसी तरीके की नेगेटिविटी इनको कल फील होने वाली है पूरे दिन। अगेन
क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, क्योंकि कंफ्यूजन रहने वाला है, हार्ट ब्रेक कल रहने वाला है, बैलेंस करते रहेंगे हर चीज़ को। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती कि हाँ इस जगह या इस एरिया में इन्हें बहुत सुकून मिलेगा या इस एरिया में ये नाराज़ हो जाएंगे, नहीं, ये बेचारे भी बैलेंस ही करते रह जाएंगे, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा। घर में फंसे हुए हैं, बाहर फंसे हुए हैं, आपसे बात हो नहीं रही है तो वो भी एक मलाल है इनको। तो एनर्जीज बहुत अच्छी, बहुत ब्राइट नहीं दिखने वाली हैं कल के दिन इनको। ये बहुत ही डिप्रेशन वाली फीलिंग है। आना चाहता हूं पर आ नहीं रहा हूं, कन्फेस करना चाहता हूं पर कर नहीं रहा हूं, वो वाली चीज रहेगी। इन पांचों कार्ड में से जो थोड़ी सी बेटर एनर्जी मुझे इनके लिए लग रही है वो ये है, हो सकता है कि इस बैलेंस करने की वजह से या आपको आगे बढ़ता हुआ देखने की वजह से, ये आपके पास्ट में जो आपने इतना इनको हील किया वो सब फील करके हो सकता है 1% की आपको कॉल कर दें, ये आपसे बात कर लें। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये जो कॉल और मैसेज भी आएगा ये बहुत डीप कुछ ऐसा नहीं होगा, इट्स ओनली प्लेटोनिक, थोड़ा थोड़ा सरफेस पे ही बोलेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि आप भी नाराज होकर बैठे हुए होंगे। आपकी नाराजगी को दूर करना इनका प्राइम मोटिव हो जाना चाहिए अब, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यूअर्स आप तो मूव ऑन करने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। काश कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं इसका मतलब ये है कि आपने इस पर्सन को अच्छे से जज कर लिया है, आप काफ़ी वक्त इस रिलेशनशिप में रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 साल का रिलेशनशिप है, काफ़ी वक्त से आप इस रिलेशनशिप में हैं। आपने इनका वो रूप देखा है जो जिसने आपको अट्रैक्ट किया। शुरू में बहुत वक्त देना, शुरू में बहुत लव बॉम्बिंग करना, शुरू में बहुत आपको केयर करना, प्यार करना, लेकिन सडनली इन्होंने अपने आप को उस पूरे सिनेरियो से हटा लिया। चाहे ये बहुत हैंडसम हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल कावर्ड हैं, बिल्कुल डरपोक किस्म के इंसान मुझे लग रहे हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तो बहुत जल्दी हार्ट ब्रेक हो गया, बहुत जल्दी कॉन्फ्लिक्ट में चले गए, बहुत जल्दी नाराज़ हो गए, बहुत ऊंचा बोल दिया तो लोगों को पसंद नहीं आया, बैलेंस ही करते रह गए। मुझे लगता है कि पास से लेकर आज तक भी सिचुएशंस को बैलेंस कर रहे हैं और आज भी इन्हें ये समझ नहीं आया कि बैलेंस किया कैसे जाता है। मुझे लगता है कि अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और ये एक ऑलरेडी शादीशुदा इंसान है तो वहां पे भी इनके आपस में डंडे ही बज रहे हैं और कुछ नहीं है। ये दोनों ही अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, रिलीजन को दिखाने के लिए। कस्टम ऐसा है शायद ऐसे, या थोड़ा माइंडसेट बहुत कंजर्वेटिव है उस तरीके से मुझे लग रहा है। पर एनर्जीज कल 24 घंटे की बोलूं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आपके पर्सन की। चलिए कोई बात नहीं है, अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी खुद तो वैसे ही हार्ट ब्रेक में जाने वाले हैं, कर्मा मिल सकता है, अच्छी एनर्जीज नहीं है, डिप्रेशन हो सकता है, ये हमने देख लिया कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये भी हमने देख लिया कि कल किसी झड़प में, लड़ाई में इंडल्ज हो सकते हैं। इनको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है कल के दिन। पर इनकी आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी कल, ये देख लेते हैं। मेरे व्यूअर्स की और उनके पार्टनर्स की कल पूरे दिन यानी कि 22 जुलाई 2026 को किस तरीके की एनर्जीज रहने वाली हैं, महादेव कृपा कीजिए। 1 2 3 4 5। देखते हैं कल आपकी, मेरे व्यूअर्स और आपके ये जो महान पार्टनर है, आप दोनों की एनर्जीज कल पूरा 24 घंटा, कल पूरा दिन कैसी रहने वाली हैं। पहला कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स, ऑफ कोर्स, टेम्परेंस, ओके। इसके बाद आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। इसके बाद आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। और उसके बाद आया है माय गॉड 8 ऑफ सोर्ड्स। क्या बोलूं, जब हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देख रहे थे कल के लिए तो हमने देखा था कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बात करने में शायद गिल्ट हो रहा है। आप दोनों की अगर मैं कल की एनर्जीज देखूं तो सबसे पहला कार्ड ही आया है 2 ऑफ सोर्ड्स का। कुछ हिडन है, कुछ ऐसा है जो ओपन नहीं हुआ है आपके सामने, और आपको ये गट फीलिंग होने लग गई है व्यूअर्स कि आपके जो पार्टनर हैं वो कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं आपसे। पहले जहाँ ये इतना ओपन हुआ करते थे, कहीं ट्रैवल पे भी जाते थे तो आपको बताते थे, कॉल्स करते रहते थे, मैसेज करते थे, एटलीस्ट आपको अपने साथ रखते थे। आपको वो फीलिंग होती थी कि हाँ ये मेरा पास्ट लाइफ का एक कनेक्शन हो सकता है, मेरा सोलमेट हो सकता है, जो मुझे इतना प्यार करता है, जो मुझे हमेशा अपने साथ रखता है। लेकिन सडनली इन्होंने अपने आप को सरफेस पे से हटा लिया।
हटा लिया। उसका एक मेजर कारण हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और आ गया है और वो आपको बता नहीं पा रहे हैं। आपको भी चला रहे हैं, उनको भी चला रहे हैं। आपको अब थोड़ा कम चला रहे हैं क्योंकि दिल अभी इनका उनके ऊपर आ गया है। हो सकता है कि ये हिडन एनर्जी है, आपको पता नहीं है, आपको बताया नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि शायद आप लोगों के कोई कॉमन फ्रेंड्स भी हैं। कॉमन फ्रेंड्स अगर आपको कोई मैसेज कर रहे हैं तो उन मैसेजेस को ठीक से पढ़िएगा, उनमें भी एक कोई छुपा हुआ मैसेज हो सकता है। हो सकता है कि अगर वो आपको कुछ ऐसे मैसेजेस भेजना शुरू कर दें, इनके आपके पार्टनर के जो फ्रेंड्स हैं वो आपको ऐसे मैसेजेस भेज रहे हो जो आपको मोटिवेटेड रहने के लिए बोल रहे हो, जो आपको इनडायरेक्टली बता रहे हो कि आपको हर किसी पे विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो हो सकता है कि वो आपको इनडायरेक्टली बताना चाहते हो कि भैया यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज दिस पर्सन इज नाउ गोइंग अराउंड विद समबडी एल्स। ये अच्छी एनर्जी नहीं है। कल भी आप दोनों को ये एनर्जी फेस करनी पड़ेगी। स्पेशली मैं अगर आपकी बात करूं, ये तो झेल ही रहे हैं, जो झेल रहे हैं इनका तो कर्मा इनको हिट कर ही रहा है। आपको भी कल ऐसा फील हो सकता है कि कुछ तो बात है जो छुपी हुई है और सडनली वो आपके सामने आ जाए, आपको शॉक लग सकता है। इमोशनल लेवल पे अगर आप अपने पार्टनर की बात करेंगे तो कल आपको बिल्कुल अच्छा फील होने नहीं वाला है। इतने दिन से जो कोल्ड एटीट्यूड चल रहा है वही कल होगा। कल कोई इमोशनल आपको कोई अपलिफ्टमेंट इनकी तरफ से फील नहीं होने वाला है। टेम्परेंस का कार्ड है, वहां पे भी बैलेंस आया था और यहाँ पे भी बैलेंस है। वहां स्टार था, यहाँ पे टेम्परेंस है। मेजर अरकाना का कार्ड है। पूरी लाइफ हो सकती है, पूरी लाइफ आपके और आपके पार्टनर के रिलेशन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। आपको कल एंजेलिक ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। कल के दिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी, कल बुधवार का दिन है, आप अपने पितरों के नाम से एक दिया जरूर जलाइएगा, मंदिर के सामने रखिएगा। ओम सर्व पितृभ्यो नमः, ओम सर्व पितृभ्यो नमः, ऐसा जाप करते हुए वो दिया जलाइएगा सरसों के तेल का और मंदिर के आगे चाहे अखंड ज्योत के जैसे रख दीजिएगा। अपने एंसेस्टर्स को, अपने पितरों को थैंक यू बोलेगा कि उन्होंने जो दिया, जितना वो आपको देख रहे हैं बहुत है। थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड शो करिए। कल मुझे लग रहा है कि किसी तरीके से आप इनके साथ में बैलेंस बिठाने की कोशिश करेंगे। इन्हें कर्मा तो हिट होगा ही होगा, लेकिन आप इनकी लाइफ में एक पॉजिटिव एलिमेंट के जैसे हैं। आप इन्हें बार बार हील करते हो और आप खुद भी हील्ड हो। ऐसा नहीं है कि आप उनकी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज ले लेते हो, खुद डाउनफॉल हो रहा है और इनको आप अपलिफ्ट कर रहे हो। नहीं, आप खुद भी हीलर हो, आप इन्हें भी हील कर रहे हो। कल भी आप बैलेंस करोगे शायद अपनी सिचुएशन इनके साथ में कि चलो ठीक है, अगर इसका कॉल नहीं आया है मैं कॉल कर लेती हूँ, मैं कॉल कर लेता हूँ, मैं बात कर लेती हूँ। फिर एनर्जी आई 6 ऑफ पेंटिकल्स की। कल आपको इनके साथ में हो सकता है कि थोड़ा बैलेंस फील हो जाए। देखिए यहाँ पे भी बैलेंस की बात करी है और यहाँ पे ये भी बैलेंस है। आप कोई रैश डिसीजन मत लीजिएगा। अपने पार्टनर को भी आप यही बोलिए या उनको वक्त दीजिए। अगर कर्मा हिट कर रहा है तो उन्हें हील होने का वक्त दे दीजिए। नहीं कॉल कर रहे हैं मत कीजिए, आप भी कॉल नहीं, मैसेज कर रहे हैं जितना करते हैं मैसेज उसका रिप्लाई दे दीजिए। वो हील होने के प्रोसेस में इस वक्त हो सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें ये भी बताता है कि कल आपके हाथ से कोई अच्छा काम हो सकता है इनके प्रति। हो सकता है कि इन्हें कोई बड़ी डील साइन कर लें या कहीं अगर घर की तरफ से कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सॉर्ट आउट हो जाए, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ा शांति मिले और ये आगे से आपको कॉल कर लें। लेकिन सिचुएशन में आप लोग हो सकता है कई लोगों से बात करके आप किसी नतीजे पर पहुंचो। हो सकता है ये भी अपने फ्रेंड से डिस्कस करें कि भाई ऐसी सिचुएशन चल रही है तो अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे बैलेंस होगी। ये दूसरों के कोलैबोरेशन से, दूसरों की मदद से आपके पास आ सकते हैं और सेम आप भी ऐसा कर सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। ओवर बर्डनड फील करोगे। हो सकता है कि आपकी थोड़ी बहुत बात हो भी, लेकिन फिर वही इनकी तरफ से एक वर्ड या तुम मुझे कॉल मत करो, आई एम बिजी, कुछ ऐसा करके मैसेज आ जाए और आपका पूरा दिन हो सकता है कि कल फिर से इस रिलेशनशिप को लेकर के ओवर बर्डनिंग में चला जाए। आप कंटेम्पलेशन में चले जाएं कि भैया इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ किया, इतना मैंने सैक्रिफाइस किया, सब किया, एनर्जी दी, अपने आप को इन्वेस्ट करके रखा, किसके लिए? इस पर्सन के लिए जो आपकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है। ऐसी कुछ ऊर्जा आपको कल फील हो सकती है। पूरा दिन आपको लगेगा कि आपकी मेहनत वेस्ट हो गई है। ऐसा आपको लग सकता है कि आप ओवर थिंकिंग में जा सकते हो, ओवर बर्डनिंग में जा सकते हो, थोड़ा डिप्रेशन फील हो सकता है। इसलिए क्योंकि ये पर्सन आपको ढंग से ट्रीट नहीं कर रहा है बेसिकली, और इस चीज़ का आपको बोझ है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि सोर्ड की एनर्जी हमें दिखाती है कम्युनिकेशन, एयर एलिमेंट है, बात करना। आप किस तरीके से मन में क्या विचार आ रहे हैं उन्हें किस तरीके से आप बोल पा रहे हो, कनेक्शन कर पा रहे हो, चाहे वो मैसेज हो चाहे कॉल हो, कुछ भी हो, वो नहीं होगा।
आपका कम्युनिकेशन में वक्त लगेगा, इन्हें हील होने दो, इन्हें बात करने में वक्त लगेगा। ही इज़ नॉट अ वेरी ओपन पर्सन राइट नाउ। हो सकता है आपसे किसी चीज़ को लेकर के नाराज़ हैं या आप इनसे नाराज़ हो और उसके चलते आपस में बातचीत बिल्कुल बंद है। हो सकता है बिल्कुल ही बंद हो बातचीत, कोई बात नहीं है, बातचीत बंद भी हो जाए तो भी चिंता मत करिए। एक दूसरे को हील होने का वक्त दीजिए पूरा पूरा, क्योंकि जब तक आप हील नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हील नहीं होते हैं, बिना हील हुए या हाफ वे थ्रू में ही आपके पास आ जाते हैं, तो जो उस वक्त उनके पास होगा वही वो आपको देंगे। यानी कि अगर नेगेटिविटी है तो वही वो बहुत प्यार से आपको आके दे देंगे, आपको भी नेगेटिविटी फील हो जाएगी, फील होने लग जाएगी, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग एंड वी डोंट वांट दैट। तो ज़बरदस्ती मैसेज मत कीजिएगा। अगर इनका कोई मैसेज आता है तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि उन्हें ओब्लाइज करिए, उन्हें मैसेज करिए, ठीक है। अगर वो बोलते हैं तुम कैसी हो, तो बोलो हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जितना पूछते हैं उतनी एनर्जी आप उनको दीजिए, तो ये थोड़ा-सा हील हो सकते हैं। घुस-घुस के ज़्यादा बात बोलते रहोगे, नहीं भई तुम कहाँ हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, इतने दिन हो गए, ये हो गया, वो हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये इंसान का ऊपर का माला बिल्कुल खाली है। ठीक है, अभी इनकी प्रॉपर कर्मा हिट कर रहा है, इनको प्रॉपर हीलिंग फेज में है, इन्हें अभी छेड़िएगा मत, इन्हें फेस करने दीजिए। जो भी इन्होंने बोया था अब उसे काटने का वक्त आ गया, वही इनके लाइफ में चल रहा है। तो कल आपको भी बहुत भागना नहीं है, इनके पीछे पीछे अपनी रिलेशनशिप आपने मेंटेन करनी है, बैलेंस करना है। नहीं आते हैं मत आने दीजिए, बात करते हैं खुद से तो बात कीजिए। आगे से आगे बढ़कर के आप कॉल करोगे, मैसेज करोगे तो आपको हार्ट ब्रेक मिल सकता है, इसलिए थोड़े कॉशियस रहिएगा कल के दिन। चलिए देख लेते हैं कि चार्म्स क्या कह रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास बहुत सारे चार्म्स एक्चुअली हैं और भी हैं, लेकिन ये मैंने भी एनर्जाइज किए हुए हैं, मेरे गणपति बप्पा के सामने ही रखे हुए थे मैंने। इन्हें मैं अच्छे से शेक करूंगी और हम 6 चार्म्स निकालेंगे, उनसे हम देखते हैं कि कल आप दोनों की एनर्जी चार्म्स के थ्रू कैसी रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की। महादेव बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स कि उनके पार्टनर के साथ में चार्म्स के थ्रू क्या रीडिंग आप देना चाहते हैं। यूनिवर्स मदद करिए, मैं मास्टर्स खाची 6 निकालते हैं, 6 निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6, शायद ज़्यादा ही निकले हैं। हर बार ये यही होता है कि ये ज़्यादा निकलते हैं। चलिए ये आपके सामने चार्म्स रखे हुए हैं जो निकले हैं। सबसे पहले आया है ये एक छोटा सा आईफिल टावर। आईफिल टावर का जो एनर्जी है वो बेसिकली जॉय दिखाती है। ये किसी भी मॉन्यूमेंट को अगर दिखाया जाता है तो वो आपको ट्रैवल शो करती है, वो आपको अच्छा वक्त शो करती है। आपको घर से थोड़ा बाहर जाके मिलने की ज़रूरत है। जो शायद आप पहले कर चुके हैं, शायद आप लिव इन में रह चुके हैं, आपको यही बोला जा रहा है कि ये भी उस चीज़ को क्रेव कर रहे हैं कि एक छोटी हॉलिडे आपके साथ हो जाए, एक छोटा सा ट्रिप आपके साथ हो जाए, आप दोनों फिर से थोड़ी नई एनर्जी में आ जाएं, कुछ इस तरीके से ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दूसरा जो चार्म आया है वो है स्टारफिश का। स्टारफिश की एनर्जी भी बहुत ही प्यारी एनर्जी। इनफैक्ट हर फिश को, किसी भी तरीके की अगर फिश आती है चार्म्स में, तो वो अबंडेंस शो करती है, प्रोस्पेरिटी शो करती है। स्टारफिश इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि स्टारफिश दिखाती है एक जगह जब वो चिपक जाती है ना तो फिर वो छूटती नहीं है। तो ये जो आप दोनों का साथ है ये बहुत जल्दी ऐसे छूटने वाला नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग का साथ है आपका, ठीक है। ये लवर्स की एनर्जी भी शो कर सकता है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, उसके लिए तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एक और फिश आई है यहाँ पे, देखिए। फिश अगेन हमें प्रॉस्पेरिटी दिखाती है क्योंकि आपको पता है कि फिश एक उन्मुक्त जानवर होता है, वो बिल्कुल अपने हिसाब से तैरती रहती है, अपने हिसाब से सरफेस पे आती है फिर चली जाती है। तो ये उतार चढ़ाव को भी दिखाता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी जानते हैं कि ये कुछ ऐसा टाइम है उनकी लाइफ में जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ अभी ब्लैक एंड वाइट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ही इज़ वेरी बिजी और शी इज़ वेरी बिजी, जेन्युइनली आपको टाइम नहीं दे पा रहे हों, तो किसी रश में मत रहिएगा। ये आपके पास सरफेस पे वापस आएंगे आएंगे, चिंता मत कीजिए। देखिए कितना खूबसूरत ये एक चार्म निकला है। आउच, आई एम सो सॉरी। ये हैं एंजल के फेदर्स, और एंजलिक फेदर्स का मतलब है कि आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, आपको इंसेस्ट्रल ब्लेसिंग मिली हुई है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि सरसों के तेल का दिया कल अखंड ज्योत में मंदिर के सामने जरूर चलाइएगा। ओम सर्व पितृभ्यो नमः का जाप करिएगा 108 बार और देखिएगा आपको कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं इस रिलेशनशिप में। फिर कार्ड आया है स्कॉर्पियन।
कोई ना कोई, जैसे हमने वहां देखा था 2 ऑफ सोर्ड्स, कोई छुपी हुई एनर्जी है। स्कॉर्पियन क्या होता है, छुपा हुआ रहता है और तुरंत वार करता है। तो आपको इस रिलेशनशिप में ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। बहुत लोगों के साथ डिस्कस मत कीजिए अपने रिलेशनशिप को, डिस्टेंस मेंटेन करिए। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जी आपको दे सकते हैं, नेगेटिविटी कर सकते हैं, किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, कोई रिचुअल्स कर सकते हैं, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करिए, मत बात करिए अपने रिलेशनशिप की बहुत लोगों से। फिर चार्म आया है केटल का। मैं हर बार, जितनी बार भी मैं ये निकालती हूँ ना, आईफिल टावर के साथ ये कप, ये केटल जरूर निकलती है। देखिए कितनी क्यूट सी केटल है। तो ये भी ट्रिप्स को दिखाती है, गुड टाइम को दिखाती है, इंजॉयमेंट को दिखाती है। तो आपके जो पार्टनर है वो भी यही मैनिफेस्ट करें कि आप जल्दी से जल्दी उनके पास आ जाएं। ये देखिए नेक्स्ट चामा है क्वीन विक्टोरिया का पेंडेंट है। क्वीन विक्टोरिया मतलब कि वो आपको स्टार की एनर्जी में देखते हैं। आप उनकी क्वीन हो सकती हैं, एम्प्रेस हो सकती हैं अगर आप फीमेल हैं तो, और वो आपको बस पाना चाहते हैं किसी भी तरीके से। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चामा है वो ये बर्ड का है। डव बोल लीजिए, बर्ड बोल लीजिए। बर्ड या डव जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है फ्री स्पिरिट को, ठीक है। वो शायद किसी बंधन में नहीं रहना चाहते, आपके साथ एडवेंचर फील करना चाहते हैं। एडवेंचर मतलब कभी आप बाइक राइड पे चले गए, सडनली आपने एक अपनी ट्रिप प्लान कर ली, कुछ एडवेंचर आ गया लाइफ के अंदर, कुछ स्पाइस अप हो गया, लेकिन एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल नहीं, एक दूसरे को छोड़ना, एक दूसरे को उन्मुक्त होकर के, फ्री होकर के अपनी जिंदगी जीने देने का जो एहसास है, वही ये मैनिफेस्ट करते हैं आपके साथ में। हो सकता है अभी जहाँ पे ये मैरिड हैं ऑलरेडी, वहाँ पे बहुत बंदिशें हैं, वहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई इनको उतना ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देता। आपसे उन्हें वो रिस्पेक्ट मिलती है, आपसे उन्हें वो प्यार मिलता है, आपसे उन्हें वो फ्री स्पेस मिलती है जिसकी ये हमेशा से इच्छा करते रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ थोड़ी रेजोनेट की होगी। ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। ऑर्गेनिकली रेजोनेट होती है तो रखिए, नहीं तो जाने दीजिए, किसी और के लिए हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिए, पर्सनलाइज ऑन करके रखिएगा। मैं जब भी कोई नई रीडिंग देती हूँ तो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। डिवाइन टैरो 3333 के नाम से मेरा चैनल है। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, यूट्यूब पर भी हूँ और फेसबुक पर भी। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं रील्स एंड शॉर्ट्स भी डालती रहूँ और मेजर जो बड़े वीडियोज़ होते हैं वो भी डालती रहती हूँ। मुझे प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे व्यूअरशिप दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, हाइप कर देंगे, तो मुझे काफ़ी बूस्ट मिलेगा। कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप स्पेशली कोई रीडिंग चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे डीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर के मेरा नंबर चेक कर सकते हैं। बार बार कॉल मत कीजिएगा क्योंकि इतने सारे लोग हैं, मैं हर किसी का कॉल नहीं अटेंड करती हूँ। एज ऑफ नाउ मेरी कोई टीम नहीं है, मैं खुद सारी चीज़ें हैंडल करती हूँ अपने इस काम से रिलेटेड। रीडिंग्स बहुत ही बेयर मिनिमम पैसा मैं लेती हूँ, फ्री नहीं होती हैं। आप जैसे पंडित जी के पास जाते हैं, अपने चार्ट्स दिखाते हैं, कंकोत्री दिखाते हैं, तो आप उन्हें पे करते हैं एज एक टोकन ऑफ लव, या आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है मनी के थ्रू। तो इसीलिए टैरो रीडिंग्स जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हो मुझसे तो वो फ्री नहीं है। मैं बहुत ही कम पैसों में रीडिंग करती हूँ, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप मुझे उतना अमाउंट पे करेंगे तो चाहे उसको कितनी भी लंबी वो रीडिंग होगी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको क्लैरिटी मिले। तो मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा, मैं मैसेज का रिप्लाई तुरंत से कर देती हूँ और मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।